हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इनरवेयर ब्रांड जो कि है जॉकी के बारे में, जो कि पास्ट 10 इयर्स में 14,000% का रिटर्न दे चुका है। जहां 10 इयर्स पहले इनके एक शेयर की जो भी प्राइस थी वो करीब थी 325 रुपीज, और वही आज उनके एक शेयर की प्राइस है करीब 42,000 रुपीज। मतलब आप इस कंपनी में 10 साल पहले 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो आज वो करीब 15 लाख प्लस होते। और वही इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो वहाँ पे दो कंपनियां आती है। पहली तो रूपा और सेकंड है लक्स। जहाँ रूपा ने इनरवेयर्स के मार्केट में करीब 1319 रुपीज का रेवेन्यू क्रॉस किया है, और वही जो भी लक्स को दिए उन्होंने करीब 1964 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है। तो वही जॉकी के रेवेन्यू की बात की जाए तो करीब था 2852 करोड़ रुपीज। और वही इन सब कंपनियों के इनकम की बात की जाए तो जो भी रूपा है उनका जो भी इनकम था वो करीब था 175 करोड़। वही जो भी लक्स है उनका जो भी इनकम था वो करीब था 271 करोड़। और वही जो भी जॉकी है जो कि पेज इंडस्ट्री का ब्रांड है उसका जो भी रेवेन्यू था वो करीब था 340 करोड़ रुपीज। बट सवाल ये आता है कि जॉकी ने इंडियन मार्केट को ट्रैप कैसे किया और ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी जॉकी ने यूज की अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने। और बाय द वे ऑफ अ बिजनेस और स्टार्टअप ग्रुप हम इससे क्या बिजनेस लेसन ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जॉकी को स्टडी करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो भी जॉकी है वो इंडिया में आया कैसे। तो इसे जानने के लिए हमें 1991 के इंडिया को समझना पड़ेगा। दरअसल 1991 तक जो भी कंपनियां है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। तो 1991 में क्या हुआ कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट है उनके पास जो भी रिजर्व पैसा था वो बहुत कम था, जो कि उसकी क्राइसिस चल रही थी। यानी गवर्नमेंट के पास अगले एक मंथ का रिजर्व पैसा भी नहीं था जो कि इंडिया के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को चलाने के लिए। तो 1991 के पहले क्या हुआ करता था कि जो भी फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट अलो नहीं करती थी। बट 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अलो कर दिया फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो तब इंडिया में बहुत सारी कंपनी एंटर कर चुकी थी, और उसमें से एक थी पेज इंडस्ट्री जो कि जॉकी को मैन्युफैक्चर करती है। जहाँ पे 1994 में पेज इंडस्ट्री ने इंडिया में एंटर किया, और इंडियन मार्केट में एंटर करने के बाद उन्होंने इंडियन मार्केट को समझा, और उसमें से उन्हें ये 3 चीजें दिखी। फर्स्ट कि जो भी इनरवेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, पर ज्यादातर लोग इसे इंपॉर्टेंट नहीं देते क्योंकि एक प्राइवेट वेयर्स होता है। सेकंड कि इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी इनर वेयर्स है उसको शॉप में लेना ऑकवर्ड थिंग मानी जाती है इंडियन कल्चर में, जो कि इनर वेयर वन ऑफ द मेन पार्ट है ह्यूमन वेयर्स का, बट इसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और मोस्टली इंडिया में जो भी वीमेंस है उनकी इनर वेयर्स को मेन ही बाय करते हैं, जो कि बहुत ऑकवर्ड थिंग है वीमेंस के लिए। और थर्ड और लास्ट रीजन ये है कि जो भी इंडियन मार्केट है वो बहुत बड़ा है, बट जो भी इंडियन मार्केट में जो भी इनर वेयर सेल करते हैं वो उसे पैकेजिंग के साथ सेल करते हैं, जो कि फुल्ली पैकेजिंग के साथ उसे प्राइवेट चीज समझ के सेल करते हैं, जिससे फुल्ली विदाउट एनी ओवरव्यू इसे सेल किया जाता है, जिस वजह से विदाउट एनी चॉइस लोग उसे बाय करते हैं, जो कि उसमें कोई भी स्टाइल नहीं होती या फिर फैशन नहीं होती। और गाइस इन 3 रीजन की वजह से पेज इंडस्ट्री को मिली एक अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस को बूस्ट करने की, जहां लोग इनरवेयर्स को बाय करने के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन में रहते हैं। इन्होंने उसी इनरवेयर को ओपनली सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि अपने शॉप में ये ओपनली उसे कस्टमर को दिखाते थे, और इनका पूरा शॉप ट्रांसपेरेंट रहता था, जो कि बाहर के आने जाने वाले लोग भी इसे देख पाते थे। और उसी के साथ इन्होंने अपने बैनर्स और एड को प्रमोट करने के लिए फॉरेन मॉडल्स को हायर किया। पर क्यों फॉरेन मॉडल्स ही क्यों? तो दरअसल अब जो भी इंडियन ऑडियंस है उनकी ज्यादातर जो भी ट्रस्ट है वो इंडियन ब्रांड्स पे है, जो कि ज्यादातर लोग इंडियन ब्रांड्स को लेना प्रेफर करते हैं। बट 1990 के वक्त क्या होता था कि जो भी ज्यादातर इंडियन ऑडियंस है उनका ज्यादातर भरोसा फॉरेन ब्रांड्स पे होता था, जिस वजह से जॉकी ने फॉरेन मॉडल्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और लास्टली उन्होंने अपने इनर वेयर्स में फैशन और स्टाइल ऐड की, जिस वजह से जो भी इंडियन ऑडियंस है उनको उनकी इनर वेयर्स पसंद आने लगी। और इन 3 चेंजेस की वजह से जो भी जॉकी है उनकी सेल्स बढ़ने लगी, जो कि उनका सबसे पहला चेंज था कि जो भी अपने इनर वेयर्स है उन्होंने उसको ओपनली सेल करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड चेंज ये था कि जो भी इंडियन ऑडियंस है उनका ज्यादातर ट्रस्ट फॉरेन ब्रांड्स पे होता था, तो उन्होंने उसी कैटेगरी को टारगेट किया और उनके जो भी ब्रांड एम्बेसडर है उन्होंने फॉरेन मॉडल्स को ही बनाया, जिस वजह से जो भी जॉकी है उनको ट्रस्ट के साथ साथ उनकी सेल भी बढ़ने लगी। और थर्ड और लास्ट चेंज ये था कि जो भी जॉकी है उन्होंने अपने इनर वेयर्स में स्टाइल और फैशन ऐड किए, जिस वजह से जो भी इंडियन ऑडियंस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, जो कि फंकी स्टाइल्स में उन्होंने अपनी इनर वेयर्स को सेल किया। और इन 3 रीजन की वजह से जो भी जॉकी है उनकी सेल्स बढ़ने लगी और जॉकी इंडिया में एक पॉपुलर ब्रांड बनता चला गया। बट अब सवाल ये आता है कि जो भी जॉकी है इन्होंने ये 3 चेंजेस करके अपने सेल्स को बूस्ट किया, पर इनके कॉम्पिटिटर्स रूपा और लक्स ने ये पहले क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये था कि जो भी जॉकी है वो इनरवेयर्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उनके पास लाइसेंस था इनरवेयर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिस वजह से जो भी जॉकी है उनके डिजाइन और लुक बहुत डिफरेंट थे उनके कॉम्पिटिटर्स से। सेकंड रीजन ये था कि जो भी जॉकी है वो फुल्ली इनरवेयर के मार्केट को टारगेट कर रहा था, जो कि अपनी पूरी वैल्यू
इनरवेयर के मार्केट को दे रहा था और वही बाकी ब्रांड्स अपने कैटेगरी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और थर्ड और लास्ट रीजन ये था कि जो भी पेज इंडस्ट्री है जो कि जॉकी को मैन्युफैक्चर करती है, उनका जो भी मैनेजमेंट था वो बहुत यूनिक था बाकी उनके कॉम्पिटिटर्स से, जिसे हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो कि फर्स्ट था लेबर मैनेजमेंट। दरअसल 1990s में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जो भी लेबर्स होते थे वो ज्यादातर यूनियन स्ट्राइक पे जाया करते थे, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और यही कुछ प्रॉब्लम जो भी जॉकी है उनके कॉम्पिटिटर्स फेस कर रहे थे, बट जो भी जॉकी है इन्होंने ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं की, क्योंकि ये अपने जो भी लेबर्स होते थे उनसे बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते थे। जहाँ ये अपने लेबर्स को खास तरीके की ट्रेनिंग देते थे अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जहाँ पे हर एक न्यू लेबर्स को 30 डेज की ट्रेनिंग देते थे। उसी के साथ साथ ये अपने लेबर्स को लंच भी देते थे एक टाइम का, जो कि बहुत बड़ी बात थी 1990s में, जिस वजह से इनके जो भी लेबर्स थे वो स्टेबल रहे और इन्होंने कभी भी स्ट्राइक नहीं की। सेकंड चेंज ये था कि जो भी लेबर्स होते थे उनको नॉर्मल लाइफ मिलती थी, तो इन्होंने जो भी लेबर्स है उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। जो कि सबसे पहला चेंज था कि गुड क्वालिटी फूड और फ्रेश फूड फॉर एम्प्लॉयर्स। दरअसल वो फ्रेश और हेल्दी फूड एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करते थे। सेकंड था कि ट्रैवलिंग बस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर्स। दरअसल जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए बस प्रोवाइड करते थे जो कि उनको पिकअप करे और ड्रॉप करे। उसी के साथ साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हेल्थ केयर इन फैक्ट्रीज। उसी के साथ साथ फ्रीली डॉक्टर कंसल्टेशन और फ्री मेडिसिन फॉर एम्प्लॉयर्स, जो कि सबसे यूनिक थिंग बनाती है अदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स से, जिस वजह से जो भी इनके एम्प्लॉयर्स है वो स्टेबल रहे और इनको कभी भी स्ट्राइक नहीं झेलनी पड़ी। जिस वजह से जो भी जॉकी है उनके एम्प्लॉयर्स की स्ट्राइक तो छोड़ो, उसका अपोजिट होने लगा, जो कि उनके वर्कर्स हैप्पीली काम करने लगे अपने कंपनीज में, जो कि सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट चीज बनाती है जॉकी को। और इन फैसिलिटीज की वजह से जो भी पेज इंडस्ट्री है वो एक स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन पाई, और इसके रिजल्ट में जो भी जॉकी के इनरवेयर्स आते थे वो गुड क्वालिटी के और बेटर रहने लगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। और थर्ड चेंज इन्होंने ये किया कि एवरी 3 मंथ्स में इन्होंने अपने इनरवेयर्स के कलर और स्टाइल को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक डिफरेंट लुक दे प्रोडक्ट के लिए और लोग उसे बाय करें। और उसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट बहुत कम सेल होते थे उनको एवरी 3 मंथ्स में ये रिमूव करते थे और उसकी जगह न्यू प्रोडक्ट लाते थे। और इसी कुछ यूनिक चीजों की वजह से जो भी जॉकी है उनके ऑल ओवर इंडिया में करीब 2895 सिटीज में 80,000 मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट्स है और 930 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है जो कि खुद ओन करते हैं। और वही इनके प्रोडक्ट सेलिंग की बात की जाए तो FY ईयर 2021 में इन्होंने करीब 141 मिलियन प्रोडक्ट यूनिट सेल किए हैं और वही इनके पर प्रोडक्ट मार्जिन करीब 20% है। और ऐसे ही कुछ इंडियन सोसाइटीज में इन्होंने लोगों का माइंडसेट चेंज किया और एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट की इनर वेयर्स के मार्केट में। और आज ये कंपनी करीब 443 मिलियन की कंपनी बन चुकी है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली वो करीब आती है 3600 करोड़। तो दोस्तों छोटी सी केस स्टडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।